बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिलेशन एंड फंक्शन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का सेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन में लिखते हैं वेयर इनपुट प्रोड्यूस मोर देन वन आउटपुट। ये डेफिनेशन मैंने खुद से आपको आसान लफ्जों में समझाने के लिए लिखी है। दोबारा पढ़ता हूं। वेयर इनपुट, अब इनपुट से क्या मुराद है? अभी बस इतना समझ लीजिए कि आपने किसी इक्वेशन में एक नंबर पुट किया और इस नंबर के पुट करने के बाद आपको एक से ज्यादा आउटपुट मिला। वेयर इनपुट प्रोड्यूस मोर देन वन आउटपुट, क्या मिला? एक से ज्यादा। इसको हम कहेंगे रिलेशन। क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब इस x की जगह पर मैंने 4 पुट करा। दिस इज इनपुट। क्या करा मैंने? इनपुट किया। क्या इनपुट किया? x की जगह पर 4। आई बात समझ में? मैंने एक नंबर इनपुट किया x की जगह पर 4। अब मुझे मालूम है अगर मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इस पे लगा हुआ स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा। इसका मतलब है दोनों तरफ मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यही काम किया मैंने। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे और सिर्फ y लिखा जाएगा। जबकि 4 का अगर हम रूट फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब ये नहीं पूछेगा सर ये प्लस माइनस 2 क्यों आता है। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपने एक नंबर इनपुट किया, इसके जवाब में आपको 2 आंसर मिले। इस कॉल्ड रिलेशन। बात आ गई समझ में? एक इनपुट करने पर अगर एक से ज्यादा आउटपुट मिले इस कॉल्ड रिलेशन। अच्छा जी, फंक्शन क्या है? फंक्शन भी एक मखसूस किस्म का रिलेशन है? क्या कह दिया सर आपने? जी बिल्कुल सही कह दिया। फंक्शन भी एक मखसूस किस्म का रिलेशन है। अच्छा जी, फिर इसमें होता क्या है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेयर इनपुट प्रोड्यूस एग्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शन ऐसा मखसूस किस्म का रिलेशन है जिसके अंदर एक इनपुट करने पर एक ही आउटपुट मिलेगा। एक नंबर इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा। इस कॉल्ड फंक्शन। आगे बात समझ में? रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क है? रिलेशन मतलब एक इनपुट करो एक से ज्यादा आउटपुट मिलेंगे, इस कॉल्ड रिलेशन। फंक्शन क्या है? एक इनपुट करो एक ही आउटपुट मिलेगा। जैसे एक इक्वेशन मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए अगर मैं यहां पर x की जगह पर 2 पुट करूं, क्या पुट करूं? 2 पुट करूं, तो मुझे बताइए इस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक नंबर इनपुट किया और मुझे y की जो वैल्यू मिली वो भी एक ही मिली, यानी कि 4। लेट्स सपोज मैं इस x की जगह पर 3 इनपुट करता हूं। x की जगह पर 3 इनपुट करता हूं तो ये 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। y कितना आया? 9। एक इनपुट करा x की जगह पे 3, y क्या मिला? आउटपुट क्या मिला? एक नंबर मिला 9। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। आ गई बात समझ में? एक इनपुट करो एक से ज्यादा रिलेशन, एक इनपुट करो एक ही आउटपुट मिले, इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह बात बेहतर अंदाज में समझ में आएगी। फंक्शन को लिखने का तरीका ये होता है, स्मॉल f, उसके बाद कॉलन a, एरो का साइन और b। इसको पढ़ते हैं फंक्शन a to b, फंक्शन फ्रॉम सेट a to b। बात आ गई समझ में? मुख्तसर ये फंक्शन a to b, ये इसके लिखने का और पढ़ने का तरीका है। यहां तक आई समझ में? अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं। अब तक मैंने जिसको इनपुट कहा और जिसको मैंने आउटपुट कहा, इसके और भी मखसूस नाम है। ये जो x की जगह पे मैंने कुछ पुट करा था इसको मैंने इनपुट कहा था, और y की जगह पर जो मैंने पुट करा इसको मैंने आउटपुट कहा। क्लियर? इनपुट आउटपुट। x के और भी मजीद नाम है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, y को डिपेंडेंट कहते हैं। x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। x को डोमेन कहा जाता है, y को रेंज कहा जाता है। x को प्री
प्री इमेज कहा जाता है, जबकि y को इमेज कहा जाता है। ये इसके मुख्तलिफ नाम है। यहां तक आ गई बात समझ। रिलेशन को और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक है टेबुलर फॉर्म और दूसरा है मैपिंग डायग्राम। टेबुलर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और मैपिंग डायग्राम में भी डिफाइन कर सकते हैं। एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेबुलर फॉर्म यानी कि दिस टाइप, लिस्टेड फॉर्म, लिस्ट यानी कि नंबर की फॉर्म में लिखा गया है। R1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 6। अब इससे कैसे पता चलेगा कि ये रिलेशन है या फंक्शन है? ठीक है, अच्छा जी। अब आप लोगों ने 9th क्लास में ग्राफ तो पढ़े, वहां पे आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखने का तरीका बहुत अच्छे अंदाज में आता है। राउंड ब्रैकेट लगाए जाते हैं, एक नंबर x का होता है कॉमा, एक नंबर y का होता है, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। x की जगह 2 पुट करा तो y की जगह क्या आया? 3 आया। ये काम तो आप लोग करके आए ग्राफ के टॉपिक में, ग्राफ जब हमने 9 में पढ़ा था। 3 पुट करने पे 4 आया, 4 पुट करने पे 5 आया, 4 पुट करने पे 6 आया। अब आप एक चीज नोट करें, आपने 4 पुट करा तो क्या मिला? 5। आपने 4 पुट करा तो क्या मिला? 6। यानी कि एक इनपुट करने पर 2 आउटपुट मिल रहे हैं। इस कॉल्ड रिलेशन। ये क्या कहलाएगा? ये रिलेशन कहलाएगा। कि ये रिलेशन कब कहलाएगा ये मैंने आपको बता दी है। ये टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका। एक और एग्जांपल देखते हैं। R2 इज इक्वल टू 2 पुट करने पे 3 मिला, 3 पुट करा तो 4 मिला, 4 पुट करा तो 5 मिला, 5 पुट करा तो 6 मिला। चेक करते हैं क्या x की वैल्यू पर कोई 2 आंसर आ रहे हैं, कोई 2 आउटपुट आ रहे हैं। 2 पे 3 कोई मसला नहीं है, 3 पे 4 ठीक है, 4 पे 5 ठीक है, 4 पुट करा 5 मिला, 5 पुट करा 6 मिला। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ये क्या कहलाएगा? ये फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। क्यों? हमने डेफिनेशन पढ़ी, वेयर एवरी इनपुट प्रोड्यूस एग्जैक्टली 1 आउटपुट। चेक कर लीजिए, एक इनपुट करने पर एक आंसर आ रहा है, रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट करेगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? ये मैंने आपको टेबुलर फॉर्म से समझाने की कोशिश करी। अब इसी बात को मैपिंग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मैपिंग डायग्राम से कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 6। इस 2 से एक एरो जा रहा है जो कि कहां तक जा रहा है? 3 के पास जा रहा है। तवज्जो रखिएगा जरा। 3 से एक एरो जा रहा है जो कि कहां जा रहा है? 4 के पास। 4 से एक एरो जा रहा है, 4 से एक एरो जा रहा है 5 पे, और 4 से एक एरो जा रहा है 6 पे। क्या कहा मैंने? 4 से एक एरो जा रहा है 5 पे, 4 से एक एरो जा रहा है 6 पे। अब इस डायग्राम को देख के बताइए क्या ये फंक्शन है या रिलेशन है? क्या ये फंक्शन है, क्या ये रिलेशन है? याद रखिएगा, मैपिंग डायग्राम से फंक्शन को पहचानने के लिए लाजमी 2 बातें याद रखिएगा। एक तो ये कि इस डोमेन, ये क्या है? पहला वाला डोमेन, दूसरा वाला है रेंज। इस डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एरो का साइन ना जाए। जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे उन सब से कोई ना कोई एरो निकलना लाजमी है। पहली शर्त। फंक्शन को पहचानने के लिए लाजमी 2 बातें याद रखिएगा। जितने भी एलिमेंट्स यहां लिखे हैं डोमेन के अंदर, उन सब से एरो निकलना चाहिए लाजमी। दूसरी शर्त यह है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे 2 एरो जाए। जैसा कि आपने देखा इस 4 से 2 एरो जा रहे हैं। 4 से 5 पे भी जा रहा है, 4 से 6 पे भी जा रहा है। जरा देखिए ये वाली एग्जांपल। 4 पुट करने पे 5 आया, 4 पुट करने पे 6 आया। जब एक इनपुट करने पे 2 आउटपुट आ गए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये फंक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है? रिलेशन। क्या कहलाएगा ये रिलेशन कहलाएगा। दोबारा बताऊं, इस 4 से एरो निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल निकलना चाहिए, निकल रहा है। 4 से एरो कहां जा रहा है? 5 पे। हाँ ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन हमने देखा 4 एक इनपुट है, इनपुट करने पे आंसर 5 भी आ रहा है, इनपुट करने पे आंसर 6 भी आ रहा है। ये नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो रिलेशन में हो सकता है, फंक्शन में नहीं हो सकता। ये रिलेशन की मैपिंग डायग्राम है। अब जरा फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये लिस्टेड फॉर्म थी, इसी की हमने मैपिंग डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। चलिए समझते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5। इसको हम डोमेन कहेंगे।
मजीद तफसीलात आगे बताता हूं मैं आपको। इसको हम रेंज कहेंगे। फंक्शन को पहचानने के लिए दो बातें याद रखनी, मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। तमाम एलिमेंट से एरो निकलने चाहिए, आप देख लें सबसे एरो जो है वो निकल रहे। दूसरी बात, किसी भी एलिमेंट से दो एरो नहीं जाने चाहिए। चेक कर लीजिए, इस 2 से जो रिलेट कर रहा है वो 3 है, इस 3 का एरो 4 पे, 4 रिलेट कर रहा है 5 से, और 5 से एरो मीट कर रहा है 6 पे। इस कॉल्ड फंक्शन। क्या कहलाएगा ये फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन इसलिए कहलाएगा कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है और यहां से निकलने वाले कोई से भी एलिमेंट से दो एरो नहीं निकल रहे, जैसा कि इसमें निकल रहे। दो एरो नहीं निकलने से मुराद ये है कि एक इनपुट करा, एक ही आउटपुट आया, और यही हमने फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा कि एक इनपुट करने से एग्जैक्टली 1 आउटपुट आना चाहिए, इज कॉल्ड फंक्शन। एक इनपुट करने से अगर दो आंसर आ रहे हैं, अगर दो आंसर आ रहे हैं, इट्स नॉट अ फंक्शन, इज कॉल्ड रिलेशन। आगे चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन, ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ते हैं 1 to 1 फंक्शन। देखा जाए तो अपने ही जो नाम है उससे अपने आप को ये डिफाइन कर रहा है 1 to 1 फंक्शन। अब पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसका मतलब और इसका नाम से ही आपको इसकी जो है वो तारीफ, इसकी डेफिनेशन याद हो जाएगी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। डिस्टिंक्ट का मतलब हर एलिमेंट की इमेज जो बनेगी वो मुख्तलिफ बनेगी। इमेज से मुराद मेरी ये है कि जितने आप इनपुट करेंगे उनके आउटपुट डिफरेंट आएंगे। तवज्जो रखिएगा, जितने जितने आप इनपुट करते जाएंगे उनका जो आउटपुट आएगा वो डिफरेंट आएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर इनपुट 1 करेंगे तो मान लीजिए उसका आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। अगर इनपुट 2 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3 आएगा। अगर इनपुट 3 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 4 आएगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड 1 to 1 फंक्शन where every elements have distinct images। मैंने आपको बताया ये एलिमेंट्स, इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं, इसको हम इमेज कहते हैं। कहने का मतलब है ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की इमेज क्या है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है दूसरों से मुख्तलिफ है। अगला है हमारे पास इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। ये मैंने बताया, इसको हम डोमेन पढ़ते हैं, इसको हम रेंज पढ़ते हैं। बड़ा आसान सा जुमला लिख दिया मैंने इसको याद रखने के लिए, रेंज नॉट यूटिलाइज कंप्लीटली। ये रेंज है, ये डोमेन है। मैंने लिखा रेंज नॉट यूटिलाइज कंप्लीटली, मतलब ये कि इस रेंज के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये सारा का सारा इस्तेमाल नहीं होगा। क्या कहा मैंने कहा ये जो रेंज है ना, इसमें जो कुछ लिखा है ये सारा का सारा इस्तेमाल नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। समझते हैं? ये एक्सपोर्ट करा, आंसर क्या मिला? ए मिला। एक्सपोर्ट करने पे आंसर ए मिला। वाई पुट करा, आंसर क्या मिला? अगेन ए मिला। अब आप सोच रहे हो सर ये रिलेशन तो नहीं बन गया कहीं? देखिए मैंने रिलेशन में क्या कहा आपसे, मैंने कहा एक इनपुट करो दो आउटपुट मिलेंगे। 4 पे 5 मिलेगा, 4 पे 6 मिलेगा, मिक्स मत कर दीजिएगा। 4 पे 5 मिलेगा, 4 पे 6 मिलेगा। यहां मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं एक्स पुट करो, इनपुट करो तो आंसर ए मिलेगा। वाई इनपुट करो, जब भी आंसर ए मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स पे ए मिलेगा और एक्स पे बी मिलेगा। मैंने ये नहीं कहा एक्स पुट करने पे ए मिलेगा, एक्स पुट करने पे बी मिलेगा। मैं कह रहा हूं दो इनपुट करो, एक्स पुट करोगे जब भी ए मिलेगा, वाई इनपुट करोगे जब भी ए मिलेगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यही वाली एग्जांपल देख लीजिए। कौन सी वाली? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप यहां 2 पुट करें, बताएं क्या मिलेगा? 4। और मैं बोलूं -2 पुट करें जब क्या मिलेगा? 4। तो हो गई ना ये बात प्रूफ। भाई इनपुट कितने करे आपने? 2 करे ना। 2 करा तो -2 करा, आउटपुट क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो सही तो है। एक्स पुट करने पे भी ए मिल रहा है, वाई पुट करने पे भी ए मिल रहा है, कोई मसला नहीं है। आ गई बात समझ में? फिर z पुट करने पे क्या मिला? b मिला। ये भी ठीक हो गया। हमने कहा कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, नहीं कोई भी एलिमेंट खाली नहीं, सबसे एरो जा रहा है। दूसरा, एक एलिमेंट से दो एरो नहीं जाने चाहिए। देख लें, किसी एक से दो एलिमेंट नहीं जा रहे, दो एरो नहीं जा रहे। इनटू मैंने बताया रेंज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज। बात चेक कर लीजिए, ये सी है, ये बेचारा अकेला रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क
नहीं पड़ता। इनटू की डेफिनेशन ही यही है कि रेंज के तमाम एलिमेंट जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी इस्तेमाल नहीं होंगी। देख लीजिए, x का आंसर ए, y का आंसर ए और z का आंसर b, इससे क्या फर्क पड़ता है? दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। वन याद रखिएगा, एवरी एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। मुख्तसर सी डेफिनेशन लिखिए ताकि याद करना आसान हो। हर एलिमेंट की मुख्तलिफ इमेज होगी। इनटू फंक्शन क्या है? रेंज पूरी इस्तेमाल नहीं होगी। आगे चलिए, इनटू एंड वन फंक्शन, इनटू भी होगा, वन भी होगा। पहले दिमाग में सोचे कि इनटू किसे बोलते हैं, वन किसे बोलते हैं। इनटू का मतलब कोई भी रेंज पूरी इस्तेमाल नहीं होगी। इनटू का मतलब रेंज पूरी इस्तेमाल नहीं होगी, और वन का मतलब हर एलिमेंट की मुख्तलिफ इमेज होगी। चेक करते हैं, देखिए, वन पुट करा क्या आया? टू पुट करने में क्या आया? थ्री पुट करने में क्या आया? 4। अभी इसको पहले यहां तक समझे, दिस इज वन फंक्शन। क्या ये वन फंक्शन बन गया ना? हर एलिमेंट की मुख्तलिफ इमेज है। अच्छा, इनटू कब बनेगा? इनटू जब बनेगा जब इसको सबको जरा गौर से देखें, 2 3 4 5, तो पता चला ये इस्तेमाल नहीं हुआ। जब इस्तेमाल नहीं हुआ, रेंज पूरी इस्तेमाल नहीं हुई, दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनटू एंड वन फंक्शन। वन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और इनटू वाली भी है। इनटू से मुराद ये है कि रेंज पूरी इस्तेमाल नहीं होगी। चेक कर लीजिए, रेंज पूरी इस्तेमाल नहीं हो रही। बात आ रही है समझ में? थक तो नहीं गया? आगे चलें, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू को समझते हैं। एक मुख्तसर सा जुमला लिख दिया ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। कहते हैं कि रेंज यूटिलाइज कंप्लीटली। अभी पीछे हमने पढ़ा इनटू में कि रेंज हो रहा है, जितने भी एलिमेंट लिखे हुए सारे के सारे इस्तेमाल नहीं होंगे। ऑन टू में लिखते हैं सारे इस्तेमाल होंगे। ऑन टू फंक्शन में जितनी रेंज है वो सारी की सारी इस्तेमाल होगी। चेक करते हैं, ए पुट करने पे आंसर क्या मिला? पी मिला, ठीक हो गया। बी पुट करने पे आंसर क्या मिला? पी मिला। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि 2 इनपुट करने पे एक आंसर मिल सकता है। यहां से एग्जांपल दी, 2 पुट करो, -2 पुट करो, दोनों से आंसर 4 मिलेगा। आगे चलो, सी पुट करने पे क्या मिला? क्यू मिला। क्या मिला? क्यू मिला। नाम क्या है? ऑन टू फंक्शन। डेफिनेशन, रेंज यूटिलाइज कंप्लीटली। देख लीजिए, इसमें से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। कोई एलिमेंट है खाली? जैसे इसके अंदर ये खाली रह गया 5। बात आ गई समझ में? इसके अंदर एक एलिमेंट खाली रह गया। जब खाली रह गया तो इसका मतलब रेंज पूरी की पूरी इस्तेमाल नहीं हुई। आई बात समझ में? ये कौन सा वाला है? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के अंदर पूरी की पूरी रेंज इस्तेमाल हो जाएगी। हाँ, एक चीज मिस हो गई मुझसे, इस फंक्शन का नाम याद रखिएगा। इनटू एंड वन फंक्शन का, इनटू एंड वन फंक्शन का जो नाम है, एक और नाम, उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जबकि ऑन टू फंक्शन का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? आगे चलें, जैसे हमने पढ़ा इनटू एंड वन, अब लास्ट में है वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन तो पहले दिमाग में लेकर आए, वन किसे बोलते हैं? जितने एलिमेंट्स है सबकी मुख्तलिफ इमेजेस बनेंगी। ऑन टू का मतलब रेंज का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा। जो सेकंड वाला हमारे पास ओवल है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर एरो आके ना लगे। यही तो हमने पढ़ा, सारी की सारी रेंज इस्तेमाल होगी। वन का मतलब हर एलिमेंट की जो है वो इमेज मुख्तलिफ बनेगी। देखें, इसकी इमेज जैसे मिसाल के पी बनी और इसकी इमेज भी क्या बनी, तो इसका मतलब है ये वन तो नहीं है, ये वन ऑन टू जरूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑन टू नहीं है, ऑन टू है, वन नहीं है। वन की डेफिनेशन याद रखिएगा, एवरी एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। ए पुट करने पे भी पी आ रहा है और बी पुट करने पे भी पी आ रहा है। इसका मतलब है ए की इमेज भी पी है और बी की इमेज भी पी है। ये ऑन टू तो है लेकिन वन नहीं है। आगे चलते हैं, वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन का मतलब हर किसी को मुख्तलिफ इमेज मिलेगी। वन 3 पे क्या मिला? 9 मिला। 5 पे क्या मिला? 25 मिला। ये तो हमने वन को चेक किया। अब ऑन टू को चेक करते हैं। ऑन टू को चेक करने का क्या तरीका है? रेंज का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए। चेक करते हैं, कुछ बचा है? ये हो गया, ये हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं। आ रही बात समझ में? वन तो है, हर एलिमेंट की मुख्तलिफ इमेज बन रही है। ऑन टू है, हाँ ऑन टू भी है, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं गया, जैसे कि इसके अंदर गया था, जैसा कि इनटू में गया था। यहां पे मैंने आपको कोशिश करी रिलेशन और फंक्शंस को समझाने के लिए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। क्लियर? लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1।
y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। लेट सपोज इस x की जगह पे मैं 1 पुट करूं, तो वजह रखिएगा तीनों चीज एक साथ समझ में आने वाली है। अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, यानी कि 1 पुट करने पे जो आंसर आया वो क्या आया 3 आया। तवज्जो रखिएगा जरा। अच्छा लेट सपोज मैं x की जगह पे 2 पुट करूं, क्या पुट करूं, इस x की जगह पे 2 पुट करूं, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 पुट करने पे क्या मिला 5 मिला। अच्छा आगे चलिए, इस x की जगह पर मैं 3 पुट करूं, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, तो मैंने क्या पुट करा 3, मुझे क्या मिला 7। अब तवज्जो रखिएगा, मैं नाम देने जा रहा हूं। ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है, जो जो मैं पुट करता जा रहा हूं, ये सारी की सारी किसकी वैल्यू होती है x की वैल्यू। यहां मैंने आपको बताया वैल्यूज ऑफ x को क्या कहते हैं डोमेन, क्या कहते हैं डोमेन। ये आगे सारा डोमेन, ये सारा का सारा क्या है डोमेन। ये जो मुझे मिलता जा रहा था 2 1 2 प्लस 1 3, ये क्या मिल रहा है y का नाम क्या है रेंज। ये आ गया रेंज। आगे बात समझ में, ये डोमेन ये रेंज। अच्छा सर ये तो बता दें कोडोमेन, कोडोमेन सुन लीजिए, याद रखिएगा ये जितने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जितने नंबर्स लिखे हैं ये सारे के सारे कोडोमेन कहलाते हैं। इस कोडोमेन में से रेंज वो बन जाती है जो इसका आंसर होता है, जो जो इस्तेमाल होते गए ना, 1 का आंसर 1 पुट करने पे 3, ये रेंज बन गई। क्या बन गई रेंज बन गई। ये सारे नंबर जितने लिखे हैं ये सारे के सारे कोडोमेन, ये सारे के सारे डोमेन, और जो आंसर आता गया वो क्या बनता गया रेंज बनता गया। एक एग्जांपल आपके सामने और पेश कर देता हूं। मिसाल के तौर पे आप मैथमेटिक्स का पेपर देने बैठे हैं, वहां पर आपके सामने जो है वो एमसीक्यूज है, वहां पर एमसीक्यूज है। अब वहां पर आपने देखो एमसीक्यूज के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस होते कि नहीं होते, वो 4 ऑप्शंस क्या कहलाएंगे कोडोमेन। वो 4 ऑप्शंस क्या कहलाएंगे कोडोमेन कहलाएंगे। रेंज क्या कहलाएगी मुझे बताएं, जल्दी से बताएं। रेंज क्या होगी, रेंज वो होगी जो उसका सही आंसर होगा। बात आ रही है समझ में, रेंज क्या होगी जो उसका सही आंसर होगा। और डोमेन क्या होगा, डोमेन वो होगा जो आपसे पूछा जा रहा है। बताओ इनपुट क्या आएगा, आपने इनपुट देना है, जैसे ही इनपुट दोगे आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट किस में से मिल रहा है कोडोमेन में से मिल रहा है। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के सेशन में रिलेशन और फंक्शन की टाइप्स मुकम्मल हुई। जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।